वह कल भैरवा अवतार का प्रसंग होगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की, सतगुरु देव की जय। आज हमारे बीच में भाई साहब बालकों को लेकर के पधार मंच पे आ जाएं। ये पर्यावरण प्रेमी और जंगली जानवरों के प्रति इनकी सद्भावना, ये सांप को भी पकड़ लेते हैं। जंगली जानवरों को बताओ, उनके संग उनको बचाने का, उनकी रक्षा का ये भाव लेकर के सेवा कर रहे हैं। जगह जगह अभी भारत सरकार के द्वारा भी प्रोत्साहन इनको मिल रहा है और जंगली जानवरों की सेवा के लिए इन्होंने अपना जीवन, देखो पर्यावरण सबसे बड़ी चीज है और पर्यावरण प्रेमी होता है, उसकी दृष्टि में प्रकृति का हर जीव परमात्मा का ही रूप है। और पर्यावरण प्रेमी होता है तो जंगलों में पेड़ पौधों, कोई केवल पर्यावरण नहीं, पेड़ पौधों के साथ जंगली जानवर है, ये भी पर्यावरण के एक अंग के रूप में है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, पधारे आप मंच पर और एक परिचय भी सबको करवाएं, क्योंकि मैं तो पूरा नहीं बोल पाऊंगा जितना आप स्वयं बताएंगे। हम लोग क्या है कि जो चीज़ हमने अपना मकान बना लिया, हमने अपनी जगह बना ली, उसे हम अपना मानते हैं और थोड़े समय बाद हम देखते हैं कि हमने अपना जीवन चक्र पूरा किया और फिर हम शरीर छोड़कर चले जाते हैं। तो हम अपनी इस सोच के साथ ही अपना जीवन जीते हैं और उसको नष्ट कर लेते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये पृथ्वी है, इस ब्रह्मांड में एक छोटी सी राई के दाने जितनी है। उस पृथ्वी में हम एक छोटी सी जगह में रह रहे हैं। भारत है, भारत के अंदर राजस्थान है, राजस्थान के अंदर जोधपुर है, जोधपुर के अंदर सूरसागर है, सूरसागर में ये प्रांगण है, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। तो आप इमेजिन करें, थोड़ा सा सोचें कि कितनी छोटी से अंश पर बैठकर हम अपनी परिकल्पनाएं करते हैं और हम अपने जीवन का अस्तित्व खोजते फिरते हैं। वास्तविकता ये है कि ये सृष्टि का स्रोत क्या है। जैसे घर में परिवार का एक मुखिया होता है, वो सृष्टि चलाता है, वो अपना परिवार को पूरा चलाता है। एक घर का मुखिया, उनके घर में कितने भी सदस्य हो, नए सदस्य भी आ जाएं, 2 बच्चे हैं, उनके 4 बच्चे भी हो जाए, तब भी वो मुखिया उसका जीवन पालन करता है। इसी तरीके से हमारे ऊपर एक शक्ति बैठी हुई है, वो हमारे को चलाती है। वो हम सिर्फ इंसानों को नहीं चलाती, वो इंसानों को चलाती है, पेड़ पौधों को चलाती है, वन्य जीवों को चलाती है। उनको तीनों को पसंद है, उनको तीनों चीजें पसंद है। उनको सिर्फ मनुष्य मात्र पसंद नहीं है, उनको यहाँ के वृक्ष पसंद है, उनको यहाँ के जानवर पसंद है। अगर हम अपना अस्तित्व सिर्फ अपने आप को लेकर इस सृष्टि में चलाते रहेंगे तो फिर मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं रह गया। तो इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े और हमने एक छोटा सा संदेश रखा कि बड़ों को मैं आपसे कहूं कि आप ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। आपका जीवन परिपक्व है, आप लोगों के ऊपर भी समाज का दायित्व है, घर का दायित्व है, तो आप लोग अब बात शायद नहीं मानेंगे। तो हमने क्या किया कि बच्चों की मुहिम चालू कर दी। ये छोटे बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं। अब आपके बच्चे इन बच्चों से जुड़ते हैं, तो जो आप लोग अपने बच्चों को 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए जो देते हैं, उनसे ये लोग एकत्र करते हैं। ये लोग मतलब उन्हीं के आपके एरिया में जैसे 10 बच्चे बन गए, तो वो 10 बच्चे 200 रुपए, 100 रुपए इकट्ठा करके आप ही के क्षेत्र में कोई वृक्षारोपण करेंगे, आप ही के क्षेत्र में ट्री गार्ड लगाएंगे। और वो मम्मी पापा के पास जाते हैं, 100 रुपए मांगते हैं, 200 रुपए मांगते हैं, तो अपने बच्चों को मम्मी पापा मना नहीं करते हैं। तो इस तरीके से एक छोटा छोटा सा अंश की शुरुआत बनते बनते एक बड़ा वो बन जाता है। जैसे कहीं पर भी हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो हम अपनी गाड़ियां खड़ी करने के लिए लगाते हैं। आज मुझे बताइए, पहले वाला जमाना कहाँ गया? हम लोग कुर्सियां लेकर उसके नीचे बैठते थे, हथाई करते थे। आज हम लोग कमरों में बैठ के एसी चला के हथाइयां करते हैं। तो वो समय चला गया।
और एक दिन वही समय आएगा। अभी कोरोना काल में एक छोटे से जीवाश्म में इतना सा जीव है, उसने पूरा तहलका मचा कर दिखा दिया कि मैं अस्तित्व में नहीं हूँ। आप मुझे माइक्रोस्कोप में भी नीचे ठीक से नहीं देख सकते, लेकिन मेरा वजूद क्या है। और हम लोग अपना वजूद को लेकर रोते रहते हैं। तो बस एक बच्चों के द्वारा एक ये मुहिम है, एशिया वाइल्ड लाइफ अलायंस इनकी एक संस्था है बच्चों का, और इनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, किसी से डोनेशन नहीं प्राप्त करते हैं। हमारे ऊपर बस संत पुरुषों का आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद है, और बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। और फ्रूट प्लांटेशन, जगह जगह फ्रूटों का प्लांटेशन हम लोग करते हैं। ये फ्रूट्स के पौधे लगाने से उसके ऊपर पक्षी आएंगे। शहरों से पक्षी गायब हो गए, देखने को ही नहीं मिलते। वो मिलेंगे कहाँ से? आप जो अपने जूठन डालते हैं वो जूठन कुत्ते खा जाते हैं, कौवे खा जाते हैं, दूसरे पक्षी और कौवे दूसरे पक्षियों को पास में आने नहीं देते। जब आप वृक्षारोपण फलों का करेंगे तो अन्य प्रकार के आपको पक्षियां शहरों में आने शुरू हो जाएंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे। अब हम छोटी सी एक बात करते हैं कि विज्ञान को हम ये सोचकर बैठते हैं कि विज्ञान सब कुछ है, जबकि विज्ञान कुछ भी नहीं है। आप देखिए कि पक्षियों में सक्षमता है, वो मनुष्य की परिभाषा और मनुष्य की भाषा समझ लेते हैं, लेकिन विज्ञान इन पक्षियों की, इन जीव जंतुओं की भाषा नहीं समझ पाते हैं। वो हमारी सारी भाषा अच्छे से समझ सकते हैं। हम अगर दुखी होते हैं ना, हम रोते हैं, तो हमारे घर में कोई भी जीव पाला होता है, आसपास होता है, तो देखिए उसकी हालत उस दिन कैसी हो जाती है। तो ये एक जुड़ाव है, ये एक भगवान के द्वारा बनाई गई एक चैन है, जिसमें तीनों का वजूद बहुत जरूरी है, वृक्षों का, जीव जंतुओं का और हमारा। हम अगर अपना उनका शोषण करते हुए अपना अस्तित्व बनाते रहेंगे, अपना विस्तार करते रहेंगे, तो ये सृष्टि बहुत करीब है कि ये नष्ट हो जाएगी। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी, आप अपने क्षेत्र में जहाँ पर भी रहते हैं, बच्चों को आगे लाएं और वृक्षारोपण करें, उनको भी नेचर की तरफ जोड़ें और उनको प्रकृति का मूल्य समझाएं। और आज घूमने में पिक्चरों में जाते हैं, देखिए अब पिक्चर हॉल सब बंद पड़े हैं, मॉल सब बंद पड़े हैं। बच्चों का जीवन नहीं कट रहा है क्या? बहुत अच्छे से कट रहा है। वो घर में बड़े बुजुर्गों के साथ रह रहे हैं और प्रकृति में छोटे मोटे काम कर रहे हैं, जीवों की हेल्प कर रहे हैं। तो ये अच्छा समय है। तो यही सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए, बस मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत सम्मान आपका। ये छोटे छोटे बालक जो पशु पक्षियों की सेवा में लगे, रास्ते में कहीं भी कोई पशु पक्षी जो घायल बीमार है, उनको ला करके उनका उपचार करवाना। और ये छोटी सी बालिका है लक्ष्मी, ये सांप को भी पकड़ लेती है और पशु पक्षियों के पास जाकर के ये खड़े रहते हैं, तो वहां भी इनको कोई डर नहीं और बड़ी भावना के साथ उनकी सेवा करते हैं। एक छोटा सा बंदर का बच्चा, जिसकी बंदरी मर गई, तो उस बंदर की बच्ची को ये छोटी सी लक्ष्मी सेवा करके उसको बोतल से दूध पिलाना, और भी कई जानवरों की इनके माध्यम से जो सेवा हुई है। और घायल एनिमल्स की सेवा में हरदम ये तैयार रहते हैं। वृक्षारोपण तो इनके सेवा का अंग है ही। वृक्षारोपण के साथ दुर्लभ प्रजाति के पशु पक्षियों को ये बचाने की भावना रखते हैं। और इन्होंने जो एक संस्था बनाई है, ये कोई चंदा इत्यादि नहीं करते, अपने गोलक से उन पशु पक्षियों की सेवा में लगे हैं। और अभी बता रहे थे कि भारत सरकार के माध्यम से इनको गुजरात में सरकार ने जगह इनको दी है। 97 एकड़ जमीन गुजरात में इनको दी है। तो यहाँ ये जंगली जानवरों की सेवा के लिए ये कार्य करेंगे। और आज आप यहाँ पधारे, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत सम्मान और साधुवाद करता हूँ। और पूरी टीम को, हमारे भाई साहब लक्ष्मी, योगिता, केशव जी, बहुत बहुत सम्मान। एक बार इनका करतल ध्वनि से स्वागत, अभिनंदन।